वेरी गुड मॉर्निंग छात्रों, मेरी विज्ञान की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। आप पढ़ रहे हैं अणुओं की संरचना, पदार्थों की संरचना एवं अणुओं के बारे में। आज का अपना टॉपिक रहेगा द्रव पदार्थों की गुप्त ऊष्मा। वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। कल हमने पढ़ा था संकलन की गुप्त ऊष्मा। आज हम पढ़ेंगे वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। वाष्पन की गुप्त ऊष्मा क्या होती है, तो आइए पढ़ते हैं। जब 1 किलोग्राम द्रव को एक वायुमंडलीय जब 1 किलोग्राम द्रव को एक वायुमंडलीय दाब पर उसके क्वथनांक पर गैसीय अवस्था में परिवर्तित करने हेतु आवश्यक ऊष्मा को वाष्पन की गुप्त ऊष्मा या एंथैल्पी कहते हैं। तो देखिए, संकलन की गुप्त ऊष्मा में 1 किलोग्राम ठोस पदार्थ लिया था। 1 किलोग्राम ठोस को एक वायुमंडलीय तापमान पर उसी के गलनांक पर द्रव अवस्था में परिवर्तित करने के लिए आवश्यक जो ऊष्मा की आवश्यकता होती थी उसे हम संकलन की गुप्त ऊष्मा कहते थे, यहां एंथैल्पी कहते थे। अब हम बात करते हैं वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। तो वाष्पन की गुप्त ऊष्मा में 1 किलोग्राम द्रव पदार्थ लेंगे। 1 किलोग्राम द्रव पदार्थ को एक वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम द्रव पदार्थ को उसी 1 किलोग्राम द्रव पदार्थ को एक वायुमंडलीय दाब पर उसी के क्वथनांक पर गैसीय अवस्था में परिवर्तित करने के लिए आवश्यक जो ऊष्मा की आवश्यकता होती है वो हमारी कहलाती है वाष्पन की गुप्त ऊष्मा या एंथैल्पी कहलाती है। अगला जो टॉपिक है वो हमारा है निस्यंदन। निस्यंदन निस्यंदन क्या चीज है? तो निस्यंदन को सीधे शब्दों में अंग्रेजी रूपांतरण करूं तो फिल्टरिंग करना, फिल्टर करना। तो फिल्टर करना तो आपको आता ही है। फिल्टर करना तो बहुत सरल चीज है। फिल्टर क्या चीज होती है और किसको किया जाता है? तो किसी विषमांगी
मिश्रण, किसी विषमांगी मिश्रण में उपस्थित ठोस अशुद्धियों को जिस विधि के द्वारा या छानकर पृथक करने की विधि को निस्यंदन या फिल्टर कहते हैं। जैसे पानी में से रेत के कणों को पृथक करना, निस्यंदन कहलाता है। कई बार हम पानी के अंदर मौजूद छोटे छोटे रेत के कणों को अलग करने के लिए या पानी में मौजूद कचरे को अलग करने के लिए, पृथक करने के लिए हम निस्यंदन का उपयोग करते हैं, निस्यंदन विधि का प्रयोग करते हैं। निस्यंदन विधि के प्रयोग में जल को साफ करने के लिए हम एक सूती कपड़ा लेते हैं और सूती कपड़े के ऊपर पानी डालते हैं और पानी जो नीचे रखे बर्तन में शुद्ध रूप में जमा हो जाता है। तो निस्यंदन क्या है? निस्यंदन एक विधि है, निस्यंदन एक विधि है विषमांगी मिश्रणों में। निस्यंदन एक ऐसी विधि है जो विषमांगी मिश्रणों में से ठोस पदार्थों को अलग करती है, पृथक करती है। तो किसी भी विषमांगी मिश्रण में उपस्थित ठोस अशुद्धियों को जिस विधि के द्वारा या छानकर पृथक करने की जो विधि है वो निस्यंदन विधि कहलाती। जैसे पानी में रेत के कण, ये जो मिश्रण हुआ पानी और रेत, ये विषमांगी मिश्रण कहलाएगा। और इस मिश्रण में से पानी में से रेत के कणों को अलग करना है तो हम छानकर आसानी से पृथक कर सकते हैं। तो छानकर अलग करना फिल्टराइजेशन कहलाता है या फिल्टर कहलाता है या निस्यंदन कहलाता है। अगला वाला जो हमारा टॉपिक है वो है क्रिस्टलीकरण। किसी संतृप्त विलयन के द्वारा क्रिस्टलों का निर्माण करना क्रिस्टलीकरण कहलाता है। वैसे साचनी से शक्कर प्राप्त करना, निस्यंदन के बाद में हम पढ़ते हैं क्रिस्टलीकरण। क्रिस्टलीकरण क्या है? तो क्रिस्टलीकरण एक ऐसी विधि है जिसमें संतृप्त विलयन के द्वारा हम
क्रिस्टलों का निर्माण करते हैं। और किसी भी संतृप्त विलयन के द्वारा क्रिस्टलों का निर्माण करना क्रिस्टलाइजेशन या क्रिस्टलीकरण कहलाता है। जैसे हमारे पास में चाशनी है, और चाशनी को चाशनी से हम शक्कर बनाते हैं, तो चाशनी से शक्कर बनाने की जो प्रक्रिया है वो क्रिस्टलीकरण कहलाती है। अब सीधा मैं आपको ले चलता हूं उध्रुपातन की तरफ। उध्रुपातन जब ठोस पदार्थों को गर्म किया जाता है, जब ठोस पदार्थों को गर्म किया जाता है तो कुछ ठोस पदार्थ द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना सीधे गैसीय अवस्था में बदल जाते हैं। परिवर्तित हो जाते हैं। पदार्थों का, ठोस पदार्थों का यह गुण उध्रुपातन कहलाता है। जैसे कपूर, नौसादार आदि। देखिए छात्रों कि कुछ ठोस पदार्थ प्रकृति में ऐसे पाए जाते हैं, तो कुछ ठोस पदार्थ ऐसे हैं जिनको गर्म करने पर हम सामान्य जानते हैं कि ठोस पदार्थों को गर्म करने पर वो द्रव अवस्था में परिवर्तित होते हैं। जब हम ठोस पदार्थों को गर्म करते हैं तो वो द्रव अवस्था में बदल जाते हैं। लेकिन कुछ ठोस पदार्थ ऐसे होते हैं जिनको गर्म करने पर वो द्रव अवस्था में नहीं बदलते हैं और सीधे तीसरी अवस्था गैसीय अवस्था में बदल जाते हैं। तो ये ठोस पदार्थों का जो ये विचित्र गुण है वो उध्रुपातन कहलाता है। तो कुछ उध्रुपातित जो ठोस है उनके उदाहरण है, जैसे कपूर है। कपूर ठोस होती है, कपूर को जब हम गर्म करेंगे तो वो द्रव अवस्था में नहीं बदलेगी, वो सीधी गैसीय अवस्था में बदल जाएगी। इसलिए कपूर कैसा है? उध्रुपातित ठोस है। नौसादार है, नौसादार को भी हम गर्म करेंगे, नौसादार भी ठोस अवस्था में पाया जाता है। जब नौसादार को हम गर्म करेंगे तो वो द्रव अवस्था में बदले बिना सीधा गैसीय अवस्था में बदल जाएगा, सीधा गैस बन जाएगा। और इनको ठंडा करेंगे, जब वाष्प को ठंडा करेंगे तो पुनः ठोस में बदल जाएगी। तो नॉट इनकी वाष्प को ठंडा करने पर पुनः ये ठोस में बदल जाते हैं। इनकी वाष्प को ठंडा करेंगे तो ये पुनः अपनी वही ठोस अवस्था में आ जाते हैं। आज का टॉपिक छात्रों यहीं पे खत्म होता है। आशा करता हूं आप घर पे अधिक से अधिक समय अपना पढ़ाई में गुजारेंगे और इसी के साथ मेरी दुआ है आपके साथ में। आप बहुत अच्छे परसेंटेज बनाओगे, बहुत आगे तरक्की करोगे और आपका जीवन देश सेवा में तत्पर रहेगा, लगा रहेगा। जय भारत, जय हिंद।